हम जीवित हैं। अगर हम अपना बच्चा सबके नाम पर करेंगे नहीं, आप अभी जीवित हैं तो आपके नाम से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बच्चे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया। नहीं, तिवाला में 2 आदमी का हिस्सा है, एक आदमी का सर्वे ज्यादा हो गया, एक आदमी का कम हो गया। देखिए, कब्जा में मेरा जमीन सही है, लेकिन जो 62 वाला सर्वे हुआ उसमें कम है। कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वो भाई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आपको कर दिया जाए। सर में खेत है और उस जोतने में आगे पीछे हो गया है, उसका नंबर सही है, नक्शा सही है, उस जोतने में कम ज्यादा उसको क्या कीजिएगा। अब उसका जो है अंचल मड़वन है, हम काटी में है, तो उसका कैसे होगा? आपका के नाम से जमीन है और ये भी रसीद भी है, लेकिन यहाँ इसमें नहीं आ रहा, उसको नहीं। छपरा जिला का रहने वाला हूँ और इससे पहले मैं सीतामढ़ी जो जिला है उसमें बथनाहा अंचल था, उस अंचल में हम 4 साल से काम करके आए हैं और वहां से हमको ट्रांसफर कर दिया गया है। चूंकि बथनाहा अंचल का कार्य समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के बाद हम लोग को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। ये अब आप यहाँ पे आकर के काम करिए। तो आप सर्वे से जानकारी लेना चाहते हैं, इतना सारी भीड़ में उपस्थित सभी को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वे के बारे में हम सबसे पहले जानकारी देना चाहते हैं कि सर्वे जो होगा आपका जमीन का होगा, घराड़ी का होगा, ठीक है। आपके पास जो भी जमीन है उसका सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने का प्रक्रिया जो प्रारंभ हुआ है 2012 से ही प्रारंभ हो चुका है। 2012 में ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन हवाई सर्वेक्षण के द्वारा एजेंसी जो है हमारा IIC टेक्नोलॉजी है, जो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सारे प्लॉट का नक्शा तैयार कर लिया गया है और उस प्लॉट को हम लोग सत्यापन करेंगे, ठीक है। और उस प्लॉट को सत्यापन करने के दौरान सबसे पहले उसमें आपका जो नंबरिंग पहले वाला जो दिया होगा, पहले जो आपका सर्वे नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा, वो सारा चेंज हो चुका है। क्योंकि अब आपका जो सर्वे होगा वो नया सर्वे यानी नया नंबर के साथ सर्वे किया जाएगा। यानी आपका प्लॉट का हर एक प्लॉट का नया नंबर बन चुका है और उसको वेरीफाई करके हमको सत्यापित करके आपके नाम से खतियान बना देना है, ठीक। दूसरी बात कि ये जो सर्वे का जो प्रक्रिया है ये 22 स्टेप में ये पूरा हो रहा है। 22वां में जाकर के इसका फाइनल का काम हो रहा है। फाइनल स्टेप 22 में हो रहा है, जो कि पहला स्टेप जो है हमारा DM साहब के द्वारा उद्घोषणा कर दिया गया है। 5 तारीख के डेट में उद्घोषणा कर दिया गया है। सेकंड स्टेप का काम है कि हमारे अमीन साहब जो हर एक मौजा को, हर एक राजस्व ग्राम को सब लोग को डिस्प्यूट किया गया है कि इसके अंडर में कौन सा मौजा है, उस मौजा में जा करके अपना जो भी दस्तावेज होगा, जो भी केवाला होगा, जो भी खतियान होगा, जो भी कागज होगा जमीन का, वहां पे जाकर के प्रस्तुत करके और अपना नया खतियान बनाने का काम करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या है कि हमारे अमीन साहब सबसे पहले देखे होंगे कि 1960-62 में रिविजनल सर्वे हुआ था। उसमें बहुत लोग पूर्वज जो होंगे वो जानते होंगे कि सर्वे के बारे में जानते होंगे। अब ये जो सर्वे हो रहा है ये SS सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे जिसको बोलते हैं विशेष सर्वेक्षण। अब इसके बाद सर्वे नहीं होगा। ये जो सर्वे होगा फुली डिजिटल फॉर्म में होगा। यानी पहले जो हुआ था 1960-62 में जो सर्वे हुआ था, देखे होंगे कि अमीन साहब प्लॉट पर जाकर के जरीब खींच करके नापी करते थे, लेकिन अब जरीब से आपका सर्वे नहीं होगा। अब ये सर्वे जो होगा आपका डिजिटल फॉर्म में होगा। सारा हवाई सर्वेक्षण और डिजिटल के माध्यम से आपका खतियान बनाने का काम किया जाएगा। दूसरी बात कि जो हमारा फर्स्ट प्रक्रिया है कि हमारे DM साहब के साथ उद्घोषणा हो चुका है। सेकंड स्टेप में आपको क्या है कि हमारे अमीन साहब आएंगे और हर एक प्लॉट का किस्तवार का काम शुरू करेंगे। किस्तवार में आपका जैसे होगा कि बाउंड्री वेरिफिकेशन होगा, जैसे आपका गांव का जो सीमा होता है ना बाहर, उस सीमा को सत्यापित किया जाएगा कि हमारा सीमा सही है या गलत है। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन फिक्स किया जाएगा। जैसे देखे होंगे कि 3 गांव का जहाँ पे सीमान मिलता है जिसको त्रिसीमाना बोलते हैं, वो त्रिसीमाना को भी फिक्स करने का काम किया जाएगा। और वहाँ पे हमारे बिहार गवर्नमेंट के तरफ से मोबाइल सब लोग साइलेंट कर लीजिए, जरूरी बात है सुनने के लिए। बिहार गवर्नमेंट के तरफ से वहाँ पे पिलर का एक निर्माण किया गया है कि उस जगह त्रिसीमाने पर एक पिलर दिया जाएगा
आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि होंगे, मुखिया जी होंगे, जो भी होंगे, उनको सौंपा जाएगा और वो अपना पिलर का काम करेंगे। तीसरा स्टेप में आपको करना क्या है कि हर एक प्लॉट का हमारे अमीन साहब किश्तवाड़ में जांचेंगे, देखेंगे कि हमारा ये प्लॉट इस राजस्व ग्राम का सही है या गलत है। उसको जांच करते हुए उस पर खतियान बनाने का काम करेंगे और दस्तावेज आप लोग दिखाएंगे। उसके बाद आपका इतना प्रक्रिया करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा 231, जिसको DLRS के साइट पर उपलब्ध है। आप वहां से भी डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, या तो हमारे अमीन साहब के द्वारा उसको PDF दिया जाएगा या किसी के फोटो स्टेट के दुकान पर दे दिया जाएगा और वहां से आप लोग प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। और वहां से उसको स्व घोषणा जिसको बोलते हैं, 231 में क्या है कि स्व घोषणा है, आपको उसको भर करके देना होगा। और जो भी आपके पास दस्तावेज होगा, जैसे खतियानी होगा, केवाला होगा, बास्कित पर्चा होगा, जो भी पेपर होगा, उसमें फोटो कॉपी लगा करके उसको भर करके दे दीजिएगा अमीन साहब को। इनसे देने से क्या होगा कि आपके नाम से एक ID जनरेट होगा और ID जनरेट होने के बाद आप दावा करेंगे कि ये जमीन मेरा है। इसलिए आपसे स्व घोषणा लिया जा रहा है कि आप दावा कर रहे हैं कि ये मेरा जमीन है। उसके बाद जब दावा करेंगे, 231 फॉर्म भरने के प्रक्रिया के बाद आप ये अमीन साहब जब आपका कलेक्ट कर लेंगे फॉर्म, तो उसके बाद आपका खानापुरी का काम कर दिया जाएगा। आप जिस तरह से अभी उपस्थित हुए हैं, हर एक राजस्व ग्राम में सबको सूचना मिलेगा कि ये काम हम करने जा रहे हैं, आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए सबको आपको सूचना दिया जाएगा कि हम किश्तवाड़ करने जा रहे हैं, 231 फॉर्म कलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम खानापुरी का काम करेंगे। तो खानापुरी में क्या होता है कि आप देखेंगे कि वहां पे आप जो भी दस्तावेज आप फोटोकॉपी लगा करके जिस खाता खेसरा का आप भर करके देंगे, उसमें आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है और वहां पे दिखाना है कि हमारा ये जो भर करके दिए हैं, उसे हमारे अमीन साहब क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके आपके नाम से यादाश्त पंजी पर चढ़ाएंगे और चढ़ा करके आपका दस्तखत कराएंगे। तब उसी के आधार पर आपका खाता बनेगा, ठीक। इसके बाद जब खानापुरी होगा तो उसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में आपके जैसे मान लीजिए कि खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन में हो सकता है कि पूर्वज के नाम पर है, अभी तक ले वैसा ही का वैसा ही रह गया है, लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पूर्वज के नाम पर है, आप एक वंशावली प्रस्तुत करेंगे, उस खाता को ट्रांसफर करके जो जीवित परिवार है वहां तक ले लाया जा सकता है, ठीक है। वहां तक ले आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे बाबा के नाम पर है, तो बाबा के नाम पर है तो उनके बेटे हैं तो उनके बेटे के नाम पर चलाया जाएगा। अगर बेटा नहीं होंगे तो उनके नाती पोता जो भी होंगे उनके आधार पर आएगा। इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको एक वंशावली की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको वंशावली बना करके देना होगा। उसी वंशावली के आधार पर हम सत्यापित करेंगे वंशावली को, और वंशावली को सत्यापित करते हुए फिर आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। दूसरी बात कि वंशावली जब भी बनाइएगा तो आप सचिव से बनवाइएगा या कोर्ट से बनवा लीजिएगा, ठीक है। वंशावली बनाने का काम कोर्ट या सचिव करेंगे। दूसरी बात कि आपके पास केवाला भी होगा, खरीदा हुआ जमीन का जो केवाला होता है वो भी है। केवाला होगा तो केवाला अगर जिनके नाम से है तो उसमें वंशावली की जरूरत नहीं है। अगर वो मृत हो चुके हैं, मर गए हैं, तो वहां पे आप वंशावली दीजिएगा तो उस केवाला को आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक। पहले 1960-62 में आप देखे होंगे कि वहां पे जब किसी का गलती हो जाता था, त्रुटि हो जाता था, तो वहां पे दफा नंबर 369 चलता था। लेकिन इसमें आपको क्या है कि प्रपत्र 8, 14 और 21, इसमें 3 माध्यम से आपको सुधार किया जाएगा। खानापुरी जब हो जाएगा, जब इतना आप अपना खतियान बनाने का काम जब शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मिलेगा एक पर्चा जिसका नाम बोलते हैं LPM, लैंड पार्सल मैप। आप उस पर्चा को आपको हमारे जिस तरह से अभी ग्राम सभा किया गया है, उसी तरह से कैंप लगा करके हमारे मुजफ्फरपुर जिला के पूरे प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम रहेगी और टीम के साथ हम आपको वितरण करेंगे। वितरण करने के बाद आप उस पर्चा में मिलान करेंगे कि हो सकता है कि पर्चा में किसी का नाम में त्रुटि आ गया हो सकता है कि किसी के नाम खाता खेसरा में गलती आ गया हो सकता है कि किसी की जाति गलती हो, तो वो चीज आप मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद
अगर जिसको जहाँ पे त्रुटि होगी कि हमारा ये चीज होना चाहिए तो उसको प्रपत्र 8 में सुधार करने का आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रपत्र 8 जो है उसमें आपको एलपीएम बंटने के बाद 15 दिन के अंदर में आपको भर करके देना होगा। 15 दिन के अंदर में अगर आप भर करके देते हैं तो अमीन साहब आपके नाम से आईडी जनरेट करेंगे और आईडी जनरेट करने के बाद आपका सुधार किया जाएगा। वो हमारे कानूनगो महोदय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि कोई 15 दिन में भर करके नहीं दिए तो उसके लिए हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र 14 में सुधार किया जाएगा। उसके लिए आपको 1.5 माह का समय रहेगा, 45 दिन का समय मिलेगा आपको। 45 दिन के अंदर में आपको भर करके दे देना है। अगर उसमें भी आप छूट जाते हैं, अगर उसमें भी आपको मौका नहीं मिला तो आपके हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 6 महीना के अंदर में आप भर करके देंगे तब भी आपको सुधार कर दिया जाएगा। अगर आप इतना प्रक्रिया नहीं करते हैं, अगर कोई छूट जाता है तो उसके बाद लास्ट में आप कोर्ट का दरवाजा आपको खटखटाना पड़ेगा। पहले तीनों ही समय मिला था, उसी तरह से इसमें हाँ, अब इसके बाद हम बता देते हैं। उसके बाद आपको जो भी प्रश्न होगा आप करिएगा, हम एक एक करके जवाब देंगे उसका। ठीक, इतना प्रक्रिया करने के बाद आपको लास्ट में आपको क्या होगा कि जिस तरह से कार्ड मिलेगा आपको, जिस तरह से आधार कार्ड मिला है ना, एटीएम कार्ड मिला है, उसी तरह से आपको लैंड कार्ड मिलेगा। लैंड कार्ड में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप कोई भी जमीन को खरीद बिक्री कुछ भी कर सकते हैं, यानी किन भी खरीद भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कल के डेट में क्या हुआ कि आज रजिस्ट्री कराते हैं तो सीओ के यहाँ दौड़ते हैं दाखिल खारिज कर दीजिए। अब उसमें दाखिल खारिज कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आप रजिस्ट्री किए आपके नाम से कटा और उनके नाम पर ट्रांसफर। ठीक, अब उसके बाद एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि लैंड कार्ड जब मिलेगा तो आपको हर एक राजस्व ग्राम का जहां जहां जमीन होगा वहां पे आप जाकर के पहले खाना पूरी करा लीजिएगा, स्वघोषणा भर करके दे दीजिएगा, तभी आपके नाम से खतियान बनाने का काम शुरू किया जाएगा। पहले जिला में 20 जिला में कार्य शुरू हो गया था, जिसमें 90% काम खत्म हो चुका है और मुश्किल से 10% काम बचा हुआ है। उसके लिए अभी पुराने लोग वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन सेकेंड फेज का जो काम शुरू हुआ है वो 18 जिले में शुरू हो चुका है। आपको पता ही होगा कि पूरे जिले में, पूरे बिहार भर में सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। न पट्टी करने के लिए परिवार करेंगे और जोतैले हम ओकर सुधार कैसे हो? देखिए, अभी मोदी जी 1000 का नोट बंद कर दिए तो अब 1000 का नोट नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब कैडेस्ट्रल सर्वे में जो आपका पेपर था, रिविजनल सर्वे में दूसरा हो गया, तो हमको रिविजनल सर्वे करने का अधिकार मिला हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर तैयार किया जाएगा। मान लें कि हमको हम जीवित हैं, अगर हम अपना बच्चा सबके नाम पर करेंगे नहीं, आप अभी जीवित हैं तो आपके नाम से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बच्चे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया। नहीं, मेरे ही नाम पर। अगर मान लीजिए कि स्वेच्छा से अगर कहते हैं कि हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक, अगर आप नहीं भी रहिएगा तो ऑटोमेटिक वो कट करके चला जाएगा। आप देखिए, एक चीज और जानकारी देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्वज का खतियान है, उसमें आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं, पर्सनली खाता खोलना चाहते हैं, तो उसका भी हमारे यहाँ प्रावधान है कि आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदिएगा और अपने अनुसार से उसमें शेड्यूल बंटवारा करिएगा सादा पेज पर, और ऊपर लिखिएगा कि फलाने राजस्व ग्राम थाना नंबर इतना हम आपसी सहमति के आधार पर इतने लोगों के बीच में बंटवारा किया, और सभी का साइन होगा तो आपका पर्सनल खाता खुल जाएगा। उसमें तो वंशावली काम आ जाएगा ना। हाँ, उसमें वंशावली आपका आ जाएगा। एक ही वंशावली बनाइएगा, सबका काम चलेगा। वो आवेदन बनेगा, उसके बाद जो है ना, जो हमारा वंश का शांति रही है ना, जो हमारा वंश का विवरण है उसमें तो पूरा हम अपना दे देंगे, जो अभी बनाए नहीं। अभी सरपंच साहब
प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सचिव लिखेंगे या जहाँ से बने। देखिए, आप वंशावली बना करके हमको पुटअप करिएगा ना, तो उसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे और वंशावली वेरिफिकेशन अभी आपको हम सूचना देने के लिए ग्राम सभा किए हैं, उसी तरह से फिर हम वंशावली वेरीफाई करने के लिए आपको ग्राम सभा में करेंगे और ग्राम सभा में हमारे वरीय पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के सामने आपका वंशावली का सत्यापन किया जाएगा कि ये वंशावली आपका सही है या गलत है। गांव के लोग ही सत्यापित करेंगे और जनप्रतिनिधि सत्यापित करके हमारे वरीय पदाधिकारी को सूचना देंगे। जो जमीन जो जमीन हमारा एक केवाड़ा में 2 आदमी का हिस्सा है, एक आदमी का सर्वे ज्यादा हो गया, एक आदमी का देखिए, कब्जा में मेरा जमीन सही है, लेकिन जो 62 वाला सर्वे हुआ उसमें कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वो भाई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आपको कर दिया जाएगा। कि दादा के नाम से जमीन है, अगर पोता के नाम से वंशावली हो तो कोई दिक्कत है? नहीं, वंशावली आपको बनाना है तो वंशावली में सबसे पहले अपना खतियानी देखिएगा कि खतियानी में किनका नाम है, उनके कई गो पुत्र हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनका पुत्र जीवित है तो वहीं तक ले छोड़ दीजिएगा। अगर उनका पुत्र एक्सपायर कर गए हैं तब उसके बाद अगला पीढ़ी तक ले बनाइएगा। उनका बिक्री का हिस्सा दर्शाइएगा कि ये प्लॉट उनको बेचा गया है। अरे तो वही चीज हम बता रहे हैं, शेड्यूल बनाइएगा और शेड्यूल बनाने के बाद उनको दर्शाइएगा कि ये प्लॉट इसका बिक्री हो चुका है। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारे यहाँ कोर्ट लगेगा और कोर्ट की सुनवाई में डालेगा, सुनवाई करेगा। हल्ला करता है, बुलाया गया सुनने के लिए, हल्ला करने के लिए। जो बात है पूछो। जिनको जो सवाल पूछना है पूछो। जो सवाल पूछना पूछे, नहीं बताएंगे तो सिग्नल में बोलिएगा, हल्ला कर रहा है। आप भी सुनिएगा। कल होके हो जाएगा तब मुखिया जी का बात हो जाएगा, मेरे बात हो जाएगा, उनके बात हो जाएगा। कहिए कि बता दीजिए, बता दीजिए। जिनको सवाल करना आगे आके सवाल करना, अगर सवाल करना था कि कीजिए, जिनको भी सवाल करना है आकर आगे सवाल कर लीजिए, आराम से जवाब सुनिए और फिर पीछे चले जाइए, है कि नहीं? जिनका जो पूछना है पूछिए। अब्बा के नाम से जमीन है और ये भी रसीद भी है, लेकिन यहाँ इसमें नहीं आ रहा है, वो शो नहीं कर रहा, नेट में शो नहीं कर रहा। हाँ, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। अब अभी बोले ना चाचा, खतियान और ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पेपर है, पेपर भर करके उनके लाया करके फोटो कॉपी दे दीजिए। नहीं शो कर रहा है वो कोई टेक्निकल इशू नहीं है। उसे मतलब पेपर होना चाहिए। अगर पेपर है, दूसरे पंचायत में जमीन है, अब उसका जो है अंचल मड़वन है, हम काटी में है, तो उसका कैसे देखिए, होगा? आपको शुरू में ही बताया है चाचा कि हर एक राजस्व में काम शुरू कर दिया गया है। किसी को 3 अंचल मिला है, किसी को 4 मिला है। इसी तो जिस तरह से हम आपके गांव में आए हुए हैं, उसी तरह से वहां पर भी कोई गया होगा, वहां पे जाकर के आप संपर्क करिए, मिल जाएगा प्लॉट। सीधे हमारा IIC के द्वारा ETS मशीन मिला हुआ है। ETS मशीन को लगाएंगे और पूरा प्लॉट का कॉपी कर देंगे। हमको जहाँ पे डाउट होगा वो ETS मशीन की सहायता से आपका हम काम करेंगे, क्योंकि ये जरीब और कड़ी नापने वाला काम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे बंटवारा में जोतने वाला खेत जो है, जो सरहे में खेत है और उस जोतने में आगे पीछे हो गया है, उसका नंबर सही है, नक्शा सही है, उस जोतने में कम ज्यादा है, उसको क्या कीजिएगा? उसका सुधार किया जाएगा। जो मेड़ जो है कम ज्यादा है, कोई ज्यादा जोत लिया नहीं, तो कम देखिए कर दिया। आपका आरी जो है ना, जिस तरह से आपका हवाई सर्वेक्षण, जिस तरह से आप आरी बनाए हैं, उसी तरह से हवाई सर्वेक्षण है। इसमें तो गड़बड़ है, कोई 10 कड़ी ज्यादा जोते हुआ है, 20 कड़ी ज्यादा जोते हुआ है। उसमें एक टेक्निकल इशू क्या है कि पहले 2012 में क्या था कि आप ऐसे ऐसे बंटवारा कर लिए, फिर मौका मिलेगा तो आप ऐसे ऐसे बंटवारा कर लिए। तो 2012 में जब ऐसे आप बंटवारा किए हैं तो उसी के अनुसार से नक्शा आया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लॉट ऐसे किए हैं तो उसको आपको अमीन साहब को कागज दे करके और उस नक्शा को आप देखते हुए आप प्लॉट अपना वेरीफाई कराने का काम करेंगे, प्लॉट आपका सुधार हो जाएगा, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं। कामों बेस करने का सर एक सवाल इधर है, क्या काम? मान लीजिए 1 कट्ठा है, वो 1.5 कट्ठा उसको होगा, इधर देखिए ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं है, हो सकता है बेच देता किसी का ज्यादा
कोई कमी जोत रहा है, उसका रिकवरी है क्या? आप रिकवरी उसका नहीं है, जो बेच दिया उसका हम रिकवरी कैसे करेंगे भाई? इतना दिन से आप कहाँ थे? नहीं, यहाँ पे मामला ये आता है कि कोई जमीन छोड़ दिए हुए नहीं जोत रहा, कोई जोत रहा है, कोई 10 फीट चौड़ा 100 फीट लंबा वो अपने कब्जा में जोत में कर लिए हुए है। तो अब जो है हमको कहने का मतलब है कि तो वो जमीन जो फाली जो जोत लिया हम ही जोत लिए किसी का, तो वो डनेर के हिसाब से होगा तो ये कहाँ से कहाँ बह जाएगा जमीन? देखिए, अगर आप नक्शा बना करके देते हैं उस प्लॉट का, तो आपको नक्शा में सुधार करने का ऑफर है, सुधार किया जाएगा। अगर नक्शा बना करके देंगे, नजरी नक्शा बना करके देंगे कि हमारा प्लॉट ऐसे है, इस तरह से हमने प्लॉट किया है, उस तरह से अगर हूबहू नक्शा बना करके देते हैं तो हमारे अमीन साहब सुधार उसको करवाएंगे। आप अपना अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने से बनाइए। नहीं, नापी पेशा नहीं। आप देखिए, एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।